नमस्ते। मैंने सोचा ना आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ, कुछ नया सा जो लोगों को पसंद आए, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना वो तो किसी को पसंद नहीं आते हैं। मैं सोचती हूँ मैंने कुछ हेल्दी सा बनाया, खाने लायक बनाया, लेकिन कोई देखता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि वायरल देखती हूँ कि आजकल क्या वायरल चल रहा है, जिसको लोग देखना पसंद करते हैं, शेयर करना, लाइक करना पसंद करते हैं। तो मैंने देखा ओरियो के पकौड़े पसंद कर रहे हैं लोग, फैंटा की मैगी पसंद कर रहे हैं, और एक और क्या था, कुरकुरे का पास्ता, ये सब पसंद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ बनाती। वैसे हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने बना ही लिया। तो आज हम बना रहे हैं पकोड़े बनाए हैं मैंने, जो कि बहुत ही टेस्टी बने हैं। सच में बहुत टेस्टी बने हैं, हेल्दी भी है क्योंकि ये बिना तेल का बना है, तेल इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा है। और आज मैंने बनाया है ओरियो के पकौड़े, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बनाया आज प्याज के पकौड़े, जो बहुत टेस्टी है। तो प्याज के पकौड़े, क्योंकि मेरी हिम्मत सच में नहीं हुई कि मैं ओरियो के पकौड़े बनाऊं, क्योंकि मैं वही बनाती हूँ जो हम खाते हैं। तो जो हमारे घर पे कबीर्स किचन में बनता है वही हम खाते भी हैं। फेंकने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं बनाती ही नहीं कि जो फेंकना पड़े, और अच्छी जो टेस्टी होती है बस वही डालती हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो को हमेशा देखना चाहते हैं और अच्छा ही देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सालों से डाल रही हूँ लेकिन सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है कि कुछ अच्छा बना रही हूँ फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आप देखिए, आप ओरियो के पकोड़े को फेमस कर रहे हैं, कम से कम मुझे भी कर दें। तो चलिए ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपको जिससे देखना है वो देखिए। तो आज अगर आपको देखना है अच्छे वाले हेल्दी वाले पकोड़े, तो आज हम हेल्दी वाले पकोड़े बनाते हैं, प्याज के पकोड़े। तो सबसे पहले हम प्याज कट कर लेते हैं। तो प्याज को अच्छे से काट लेंगे। प्याज के पकोड़े दो टाइप से बनते हैं। एक होता है रिंग वाले पकोड़े बनते हैं, जो कंगन का शेप होता है ना, वैसे गोल गोल पीस में हम सैलेड टाइप में काट लेते हैं और कंगन जैसे उसे अलग अलग कर लेते हैं और उसे बेसन में डिप करके बनाते हैं। लेकिन मैं बना रही हूँ नॉर्मल वाले, जो हम रेगुलर ही घर पे बनाते हैं, लेकिन इसे बनाएंगे हम बिना तेल के। तो इसे हम रख लेंगे, इसमें नमक डाल कर रख लेंगे थोड़ी 10 मिनट के लिए, ताकि प्याज का पानी पूरा निकल जाए और हमें बेसन कम यूज़ करना पड़े। अब 10 मिनट बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन थोड़ा कम ही डालेंगे, इसलिए मैं चम्मच से 2-4 चम्मच अभी डाल रही हूँ। और फिर लगेगा अगर अपन को और बेसन डालना है तो डालेंगे, क्योंकि प्याज के पकोड़े में बेसन कम होता है, प्याज ज़्यादा होती है। और अब डालेंगे इसमें अजवाइन, साथ में सौंफ, और ये है धनिया। धनिया के बीज को थोड़ा सा उखल में कूट लेना, तो वो हाफ हाफ में हो जाती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती हैं। और साथ में लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च मैं नहीं डालती हूँ कबीर के वजह से, बच्चे के वजह से। और फिर डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। गरम मसाला भी आपको डालना है, डाल सकते हो, मैंने इस बार नहीं डाला, बहुत बार मैं डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ। साथ में थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने बेसन ऐड किया है, उस हिसाब से नमक, क्योंकि नमक हमने प्याज के टाइम पे डाला ही था, तो याद रखना उस हिसाब से आप नमक को एडजस्ट कर लेना। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसे ड्राई ही रहने देंगे, क्योंकि जब हम भजिया बनाते हैं बेसन की तो वो गीली होती है, लेकिन जब प्याज के पकोड़े बनाए जाते हैं तो वो इस तरीके से ही रहता है ड्राई, तभी वो क्रिस्पी बनता है। तो नॉर्मल अगर इसको हम तल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ हम अवन पे बनाएं या फिर एयर फ्रायर पे बनाएं, आप इसे तल भी सकते हैं। और अब इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, जो बहुत ज़रूरी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है हरी धनिया पत्ती भजिया में। और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये जो है ना आपके पकोड़े जो बनाते हैं ओरियो के पकोड़े और फैंटा की मैगी से, तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा है ये। तो ये इस टाइप के आप वीडियो देखा करिए प्लीज़। अब इस पकोड़े को आप तेल में फ्राई करना हो तो फ्राई भी कर सकते हो, आपको एयर फ्रायर में बनाना है उसमें भी बना सकते हो। मैं बना रही हूँ कन्वेक्शन अवन पे, तो कन्वेक्शन अवन पे भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो पहले हम प्री हीट करने रखेंगे, तब तक में जब तक ये प्री हीट हो रहा है, हम मल्टी कुक तवा जो है उसमें हम लगा लेते हैं तेल। वैसे तेल बिल्कुल भी अगर आपको नहीं खाना है तो इसमें तेल नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं तेल इसलिए लगाती हूँ क्योंकि क्या होता है, जो कलर होता है ना भजिए का पकने के बाद, तो वो कलर चेंज होता है तेल के वजह से, तो वो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। और अगर हम बिना तेल लगाए पकाएंगे ना, तो वो ऐसा दिखने में लगेगा कि वो पका ही नहीं है, ऊपर से कलर चेंज नहीं होगा तो, और हमको लगेगा ये पका नहीं है। बाकी वो पक जाता है, बट वो बस दिखने में ऐसा लगता है पका नहीं है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तेल लगाएंगे, और जब दोबारा आप भजिए को पलटेंगे ना, फिर से आपको तेल लगाना और लगा लेना। मैं तो नहीं लगा पाई थी, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप दोबारा भी ऊपर से ब्रश कर सकते हैं ऑयल को।
इसको अलग अलग पकने में टाइम लगता है। जैसे कि अगर आपने रिंग वाले पकोड़े बनाए हो तो वो 6 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपने इस तरीके से बनाए हो जैसा मैं बना रही हूँ तो इसको 10 से 12 मिनट लगते हैं। मतलब आप ऐसे हाफ हाफ करके इसे पका सकते हैं। पलटने से पहले 6 मिनट पका लीजिए, फिर 6 या 5 मिनट आप पलट कर पका लेना। तो अभी मैंने प्रीहीट 230 डिग्री सेल्सियस पे रखा है इसे 6 मिनट के लिए पकने। 6 मिनट बाद मैं इसे फिर से पलट लूँगी। और जब मैं इसे पलट रही हूँ तब मैंने फिर से प्री हीट करने रखा है अवन को 230 डिग्री पे। और वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो अवन गर्म ही है ना, इसलिए वो बहुत जल्दी प्री हीट हो जाता है। उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, 1 मिनट में ही वो प्री हीट हो जाता है। लेकिन उसको प्री हीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम इसे पलटेंगे ना अवन वो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, और फिर से हम इसे पकाएंगे तो वो उतनी जल्दी नहीं पक पाएगा, टाइम लेगा। तो ऐसा आप हर बार जितनी बार रखें उतनी बार आप प्री हीट कर लेना। इस तरीके से बनाना है, फिर से रख देंगे इसे पकने के लिए और ये बनकर तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी सा बनता है, बहुत ही बढ़िया है, बिना तेल का है। आप एयर फ्रायर में बनाइए या फिर आप अगर तेल खाते हैं तो आप तल के भी खा सकते हैं, और बिना तेल का भी ये बहुत टेस्टी है। बनाकर देखिए, पसंद आने पे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।